शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कल्प कल्प इसी प्रकार सुनने वाले, समझने वाले, भगवान से मिलने वाले, अपना बनाने वाले और अपने परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, नई आने वाली दुनिया के राजा महाराजा बनने, सबसे भाग्यशाली बच्चों का बाबा स्वागत करता है और आपके आने से ही राजी होके भोला भगवान आपके भंडारे भरपूर करता है, आपकी दुख चिंताएं खत्म करता है। आपने सुनीता बहन की बेटी की जैसा इनकी समझ में आया, जैसा अपने शब्दों में अपने भाव प्रकट करने की कोशिश की, तो क्योंकि मुझे भी ये पता चलता है ना किसके अंदर क्या गया, किसने क्या सीखा, तो सिर्फ स्टूडेंट की ही नहीं अप्रोच का पता चलता, टीचर का भी पता चला उसने कितना समझाया, किस विधि से समझा। इसलिए मैंने ये रखा था कि कोई बोले, क्योंकि मैं तो आए दफा बोलता ही हूँ, वर्षों हो गया है वीरवार संडे, तो कोई दिन तो ऐसा भी होना चाहिए आप भी बोलो, नहीं तो नहीं हो जाए भाई, हम तो सिर्फ मूक दर्शक रहेंगे, बैठे बैठे आए सुन के चले गए। तो मैं चाहूँगा आप भी कभी न कभी, जैसा भी आपने, क्योंकि पता है माताएं इतनी स्पीकर तो होती नहीं, उनको बोलने का मौका तो किसी ने दिया ही नहीं। अगर कहा गया तो यूं है, लड़की हो तो लड़की नहीं बोला करें, फिर शादी हो जाए बहू नहीं बोला करें, फिर बूढ़ी हो जाए फिर तो नहीं सुनना पड़ा, तूने बिराई के तूने बोलना है को नहीं आता, क्योंकि जब बोलने का मौका ही किस मिला है। तो फिर भी इस ज्ञान मारने के बाद बोलन लागी है, क्योंकि एक विशेषता जो सुनीता पर भी गणी रहेगी, हूँ तो 50 साल का बहुत टाइम हो, अच्छी अच्छी उम्रें लागी जाए, तो उसमें जिस तरह जिनको बोलने का मौका नहीं दिया, तो बाबा ने मेरे द्वारा मन के कराया है, ये तो के कहूँ, बाबा ने मेरे द्वारा ये करवा के दिखाना था कि जिनको मौका नहीं मिला वो उनको आप बुलवाओ, वो मेरी बात अच्छी तरह कमेंगे। तो मैंने और किसी का पढ़ी लिखी और व्यंजक का सारा कभी नहीं लिया, जो आई उनको खड़ा करा। अब यह किस बोला थी, इसको भी खड़ा करा के बोलना सीखो। तो अपने जितने भी ये प्रदर्शनी हुई है सिर्फ माताओं के द्वारा, उनका कमाल है। जिन नजू के थे न बोलना ही नहीं आता, क्योंकि पढ़ना भी नहीं आया होता, उन्हीं को खड़ा करें। बाबा ने तो बल्कि ज्यादा कन्याओं पर रखा प्रचार का काम, बाबा ने मेरे को माताओं के द्वारा करवा के दिखाया। राज हम किसी से कम नहीं हैं, तो सही माने में वंदे मातरम वो अपनी पाठशाला ने करके दिखाया। तुम माताएं हो तो वंदना तो उनकी होगी ना, जो असंभव है। बाकी आजकल तो लड़कियां पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ कंटेस्ट भी होते हैं, बोलने के मौका भी होता है, सिखाया भी जा है। तो लेकिन माताएं जो घर गृहस्थी में रहे हैं, बाहर निकलने का मौका ही नहीं, उनको खड़ा करना ये है कमाल की बात। क्योंकि बाबा ने आते ही माताओं के सिर पे कलश रखा,
जबकि बाबा को पता था ये तो बाहर निकलना ही मुश्किल है इनके लिए। एक तो अनपढ़ ज्यादातर, और फिर बंधन कितने। लेकिन फिर भी भगवान ने पता था मेरा काम ये कर सके, और वो आज हो रहा है। कितने भी प्रदर्शनी करा उसमें भाई क्या है, बल्कि जिस घर में करा हाँ वो घर वाला भी उस दिन पाला नीचे ला के थोड़ी डेगेगा। तो आप आगे करवाओ, जब एक ध्यान रखो उस दिन उसने पकड़ के रखो। जो कि आज नहीं डिगड़ जूत ने मन बुला रखे, और मेरा बाणा में जब तू नहीं डटेगा तो तेरे इस घर मुख में भी बाणा होगा ना, मैं डिगूंगी फिर दाब लगेगी जब। तो यह जरूर करती हो, नहीं तो कितने गांवों में कितनी बार करा है, शायद किसी का घराड़ा उधर डटिया हो उस दिन उनसे घरा पड़ा रहो पी पड़ा रहो से, लेकिन उस दिन जरूर देगा। अन्य में अपने घर के जितने बालक हों न भी कहो, क्यों एक और कारण ने विचार कराया कि इस ज्ञान पे बिदके क्यों हो। एक तो फिर निष्कर्ष आया कि भक्ति ने भी दूर करे हैं, क्योंकि जो समझदार आदमी थे उन्होंने देखा ये भक्ति करण है माता करण किससे कि मैं होता था इतनी पूरे सी पानी चढ़ा है, उधर दाने गे रहे, उधर मंदिर में जाए कर दे, लेकिन उसका होना तो कुछ को नहीं ना। ये समझा पाते भाई भगवान की है किसा है कर मेरा कौन था। उसने तो थोड़े बहुत अपने आप में समझदार माने थे, वो किनारा कर दिया कि बिना समझ का धंधा हमारा बस का है कोई नहीं, लेकिन ये दुखी है तो ये अपना कमी करते होंगे, ये कर आ जाएंगे, इससे एक और न होगे। अब समस्या हो न घेर गोट के ऊपर समझाऊं कि ये भक्ति नहीं है, भक्ति से अलग ही समझ का काम। एक एक बात लॉजिकल है, तर्कसंगत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वो सोचते थे ऑर्थोडॉक्स है, ये तो बस लकीर के फकीर हैं, कहें का बेरा नबाड़ी मुँह लाग रहे अंधाधुंध अंदर श्रद्धा ने सोच के देख के जो थोड़े बहुत बुद्धिमान थे वो ये पूर्ण करेगी। और बड़े फिर वो ज्ञान हो जा, जब न्यू कहते हैं पहला तू न्यू कराया करती, एक तू न्यू करने लगी, कटके उड़ के में करेगी। जबकि एक चीज में पार न पड़ा तो दूसरी अपनानी चाहिए कि नहीं। मान लिया बीमार है कोई, हम एक डॉक्टर के लिए गए भाई, और उस डॉक्टर से 5-4 दिन इलाज से आराम नहीं, दूसरा नहीं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। जब तक आराम नहीं हो तुम्हें बदलते रहो। तो इस मामला में जो कर माँ बाप आता वे एक गुरु तो समझ में बात नहीं आई, दूसरा करो तीसरा करो, छोटो क्यों उसने बेदिक्की क्यों बात हो। तो ये ठीक था। हूँ तो भाई भक्ति के जुटे थे, भी बहुत सारे जुटे पड़े हैं न, कोई गुरु का बंदा पड़ा है। इतनी अकल नहीं भाई, एक बार ये कहें तो यूं भी करके देखना, प्रयोग के रूप में से ही बिना 20 दिन समझ के देख तो ला इनकी चूरी के है, इसमें कदे फायदा इसमें बनाओ ना। इसे जो कराज का जमींदार है ना, कल तो बस धान बोएंगे कि गेहूं बोएंगे, यूं नहीं इससे और तीसरी चीज बो के तो देख लो, उसका धरती भी ठीक रहे, जड़ मुनाफा गणा भी होता हो तो ना। तो यह भक्ति भी अंधभक्ति भी एक रुकावट बनी है। तो ये हमने तर्क संगत ढंग से समझाना पड़ेगा। ये तो घर घर में एक लिए रहते, तो प्रयोग के रूप में से ही मेरा कहना तुम 7 दिन सुन के तो देख ले, क्यों बिगड़ा तो मैं ठीक कर लूंगी, बीमार हो गया तो डॉक्टर के दिखा लेंगे, लेकिन कदे असली में फायदा घना होंदा और हम रह जावा।
यूं तो और आजकल तो कितना खुला पड़ा है। आप मधुबन दिखा दो, कितने हैं उधर, एक से एक बढ़कर अफसर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, राष्ट्रपति देख लो कितने हैं। और तू इन्हें देख ले, ये के पागल है, तू इनके जाना है। इस तरह कोशिश करो, छोटो ना किसी ने भी, लगे रहो। और तू बता, सब दिशाना तुम्हें है कि ये और भी सही में इस तरह की बात करो, फिर समझ में आ जाएगी। छोटी पार नहीं पड़े तो। और किसी ने है बोलन कीजिए, बोलना आज नहीं, आज तो मौका सबको हो और किसी न हो तो नहीं। तो मोटे मोटे नए भी आए हैं, पुराने भी आए हैं, तो पहले ये समझ लो ये मामला क्या है। परमात्मा भक्ति में भी गायन है। अब वो इतना बड़ा है कि मैं भी कर दे, पता पता भी उस तरह हाल है, उस बिना कि मैं होंदा को नहीं, मुर्दिया ने जिंदा कर दे, इतनी बड़ा चढ़ा के कितनी महिमा है। लेकिन कोई भगत न्यू नहीं कह पाया कि मन ने देखा, मन ने फेंचा, या भक्ति में कितनी मोटी कसर। इस ज्ञान में एक बार मधु बन जाया, वो बार बार कहेगा, वो नाटे को नहीं। आप जो बिचारे हो कहोगे न, हमने भगवान देखा, प्रकाया प्रवेश करके बोलता देखा, मिलता देखा, तो युवराज दिन का अंतर है। उसमें तो रोड़ा यूं मोटा था कि भगवान से कौन सा, भगवान तो से भक्ति में यो तो था, कीते से न्यू बिना मेरा कीत से, बाकी से किते न किते है, कभी न कभी कहीं न कहीं आएगा, बाट देखते। लेकिन फिर न्यू नहीं मेरा भगवान गढ़े बना दिए, कोई अपने अपने बना रहा, कोई कृष्ण न, कोई राम न, कोई हनुमान न, कोई श्याम जी न, कोई क्या न, कोई क्या। और एक कहने में एक है, लेकिन तोड़ क्यों करो भाई, कौन सा है, उस कृष्ण वाला का है कि राम वाला का है किसे। तो यूं भी उलझेड़ा कसूता था, पूरा खत्म होया उलझेड़ा। बाबा ने बता दिया सीधा तरीका, और किसी ने यूं बताया नहीं भाई, जिसका शरीर है वो नहीं। क्यों? शरीर होगा तो उसके माँ बाप भी होंगे। शरीरधारी का जन्म तो माँ बाप से होगा, और जिसके माँ बाप से वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सबका माँ बाप है। तो मेव सर्वम देव, तो मेव माता से पिता, सब ये कहूँ, जो सबका बाप होगा वो हो सके, और उसका कोई बाप नहीं हो सकता। इसमें आ गया सारा के लाला देख ले, यू पिता कृष्ण के ला के देखो, से उसके माँ बाप तो कोई नहीं। कि यह मेर तेर की बात है, कोई महाराज को नहीं सर आंदा अपना बनाओ, ये तो सब खातिर एक सा है। बादन बान एक सा हो तो केट है, एक मापदंड है भाई, जिसके माँ बाप हैं वो भगवान नहीं। कृष्ण को देख लो इस पालड़ा में, उसके तो से मेरा होगा ना कौन है, देव की वासुदेव, और बल्कि उसके दोहरे भी हैं। एक तो जिन जाम्या, एक जो बना रहा के जिन पाया, उसने जाम्या उन पाड़ा में कि तेरी माँ को ना गीत नहीं है, तो उसके तो दोहरे बोलोगे, वो तो कभी ये नहीं हो सकता। चेहरे का शान टिक रहा है, जामनाली का भी और पाड़नाली का शान तो टिकेगा, उसके जिस खातिर जो के में करेगा उसका शान है। भगवान के ऊपर किसी का शान नहीं होगा। मोटी बात हो कि राम के देख लो, माँ बाप से उसके वो भी नहीं होते। न्यू कोई अपना बना रहा हो उसके ला के देख लो। ये श्याम जी का और भी बुरा हाल है।
श्याम जी के माँ बाप भी है ना, घटोत्कच का था ना वो। किसका था? भीमाणी वंशावली में था वो, भीम का पोता। हाँ तो वही उसके माँ बाप भी थे ना, उसके दादा दादी भी थे, तो वो क्यों हो जाएगा, उसके भी जड्डी बांध के उसके भी फुल जाऊंगा। और तो अरे उसका तो कटा भी पड़ा, सिर नहीं काट रहा क्या उसका, धड़ कीते सिर कीते, तो इसकी उसे की धोख मारक मार की संभव है। इतनी अंधभक्ति है, कोई विचार की बात ही नहीं। और कितने हैं बड़े बड़े आदमी भी, क्यों अकल या अकल उनमें भी कोई नहीं, इस पढ़ाई आड़ा में भी, इस पढ़ाई आड़ा का तो और भी खतरनाक हाल है। आजकल 4 IAS अफसर सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ा पद हो गया, वह सरकार ने चलाओ है, बड़े बड़े पदा पर शकीन बनाओगे। 4 IAS अफसर जेल में गए, क्यों गए? रिश्वतखोरी पीछे खा रहे थे। तो आजकल इस पढ़ाई वाला का तो यू हाल है, पढ़ाओ राणा स्कूल में पढ़ाओ, अरे गांव वाले मैं पढ़ाऊंगे, मैं वाले रोहतक पढ़ाऊंगे, रोहतक वाले दिल्ली पढ़ाऊंगे, दिल्ली वाले विदेश में पढ़ाऊंगे। यू एक सिस्टम है, पीछे न्यू को नहीं है, सही पढ़ाई करे पाओगी। और पढ़ा के न लगन यह होगी कि अफसर बनो। अफसर बन के हुआ मानस बनाने की पढ़ाई है कौन, इसलिए मानस पढ़ा खत्म होता चला गया, पढ़ लिख के भी खत्म हो गया। या एक की जो स्कूली कॉलेज की पढ़ाई रिजेक्टेड, क्योंकि इसमें आदमी को नहीं बनते। और भगवान आंधी एक है, मैं देवता बनाऊं एकदम, देखो कितनी, और किन में बनाऊंगा, वे आ जाओ जिसने से मुरली पढ़नी बिना हो, माता हो, भाई हो, बूढ़ा हो, कोई हो, सुनन खातिर कान ठीक होने चाहिए बच्चे, सुन के समझ लेगा तो। और उसने देवता बनाया है, देवता तो बड़ी कोई पद है, IAS उसका आगे कुछ भी नहीं, देवता का तो पूजा हो है। हरिण कलागा कि राम राम की क्या हो गया, तो वो भगवान जिन शुरू में यह बात कही, उनके गए तो लोग बढ़ गए। क्यों खाम खा झूठ फैलाओ, क्यों धर्म का नाश करो, उन धर्म के बिना की और मान लियो, ताकि ये धर्म भ्रष्ट हो गए। ये किताब में कोई लिख रखा, शास्त्र में नहीं लिख रखा, तो हम इसमें काटो। बड़ा रपड़ा था शुरू में, ब्रह्मा बाबा का कैद पिट लिए लोग, अब सारी झूठ को है, शास्त्र मानता नहीं, धर्म भ्रष्ट करे है। लेकिन इतनी हिम्मत उस आदमी ने सहन करी। आपके घर में पहला जो होगा उसने सहन करना पड़ेगा। ये मैं इस इलाके में था एक बार, उस टाइम तो मंडली सुननी पड़ी, ये सारी आरोप भी सहन करने पड़े। और उस वक्त साधन सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन देश करा सब कुछ ब्रह्मा को देख के भाई यू आदमी जब इतना सहन कर सका है, कि तो सब बार इज्जतदार आदमी था, हमारा पाते ये दोनों चीज भी करे, कौन मानना के परवाह करा, कौन किस खेत की मूली, अपना तो पाना है पाना, बाकी है कौन में गए। इसलिए लागे रहे भगवान ने पदम गुना दिया। मैं कहूँ मन में तो कुछ भी जोड़ नहीं ला गया, और तो दिखेगा भाई इतना, क्योंकि और कर नहीं पा रहे, लेकिन यू बड़ा दिखे, लेकिन प्राप्ति ने देखी, करया कुछ भी नहीं, बल्कि
50 साल मेरे खूब आनंद में बीते हैं। पेपर आए, परीक्षाएं आई, सारा डाल के आई, घर से भी आई, भाईचारा से भी आई, गांव से भी आई और भी आई, और जो आए थे उनकी तरफ से भी आई। वह तो छोटी गई घड़ी क्योंकि सारी आने को नहीं, 50 साल में कितनी घटना, कितनी बात है, लेकिन इतना जरूर है मन में हर पल आनंद में गुजरे। इनका आश्रय नहीं हुआ, निंदा का, चुगली का, आलोचना का, ये गाड़ दो देख लिया, गाड़ तो भाई सीखने हैं, ये तो बराती में मिला करें, आप बराती महसूस करते हमारे एंगल में कौन बदलेगा, हम तो बराती सोचेंगे तेलो गाड़। तो मैं सोचूं हूँ कि आपके जितने दिन बच रहे, उम्र के जितने बच रहे हैं, इसमें जुट जाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं। गाड़ खाओ, मार भी खाओ तो 1-2 दिन मार सके, हमारे लिए हाथ दुखेगा असल तो उसके ऊपर पाप का बोझ इतना चढ़ जाएगा कि बिना काम तू किसी ने गाड़ दे तो आपका उसके अंदर हो जाएगा, अब तू बहुत मारा बिना कहीं भी, और 8 हाथ दिया तो उसका दूसरे दिन उसको पश्चाताप होगा। तो इसकी घबराने की जरूरत को नहीं, प्राप्ति जबरदस्त है, भगवान का मिलना और भगवान जो देव है वो लेना, उसके बराबर तो कुछ भी को नहीं।